जैसे जैसे भाई साहब सोशल मीडिया बढ़ रहा है और इंटरनेट बढ़ रहा है, सब लोगों के घर घर तक जियो ने इंटरनेट पहुंचा दिया, वैसी एक बीमारी है जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। उस बीमारी का नाम है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मेरा क्या मानना है, सही है या गलत है, वर्थ है भी या नहीं है, कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, तो आज बात करेंगे इन सारे सवालों की इस वीडियो में। तैयार हो जाइए, अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, देखो बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल अलग अलग तरीके से बनते हैं। जो मुझे जितने टाइप के लगते हैं मैं वो बता देता हूँ, आपका शायद कोई और टाइप का हो। अगर इसमें से कौन से टाइप का आपका है तो वो आप मुझे बताइएगा। फर्स्ट टाइप का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिसमें आप स्कूल या कॉलेज में किसी इंसान से मिलते हैं, वो इंसान से इतनी ज़्यादा आपकी इंटरेक्शन नहीं होती या फिर फ्रेंड्स होते हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उससे बाद में जाके आप मिलते हैं सोशल मीडिया पे और आप दोनों बात करने लगते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करने लगते हैं और धीरे धीरे यू बिल्ड अ रिलेशनशिप। बट आप अब डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है, कॉलेज वो कहीं और किसी और शहर में करने जा चुका है या जा चुकी है और आप किसी और शहर में हो, पर आप लोग बातें कर रहे हो, आपको बातें करना अच्छा लग रहा है और आप एक ऑनलाइन रिलेशनशिप में ही आ गए हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप जो है उसमें ये है कि आप दोनों एक दूसरे को कभी मिले नहीं हो, ठीक है, बस आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपने एक दूसरे को देखा और वहाँ से आपने रिक्वेस्ट भेजी या फॉलो किया और बातें होना स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे करके वो बातें गहरी हो गई और फ़ोन पे ही आपने आई लव यू बोल दिया, फ़ोन पे ही रिलेशनशिप बन गया। और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है जो कि आपको ऐसा लगता है कि आप शायद 6 महीने या साल में एक बार इस इंसान से मिल पाओगे। एक इस टाइप का रिलेशनशिप हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टाइप 3 में वो लोग आते हैं जो लोग पहले रिलेशनशिप में थे, मतलब एक कॉलेज में वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए या स्कूल में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए, फिर उसके बाद वो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए किसी और शहर में चले गए या किसी और देश में चले गए और वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया और इस वजह से वो लोग अब भी एक लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये 3-4 टाइप के रिलेशनशिप है। अगर इनसे अलग कुछ आपका रिलेशनशिप है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका किस टाइप का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अगर इन तीनों चारों में से भी है कोई तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। अब प्रॉब्लम क्या है आजकल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के साथ कि 90% जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो इंटरनेट पे ही बन रहे हैं और इंटरनेट पे ही बात हो रही है। मुझे इंटरनेट से प्रॉब्लम नहीं है या इंटरनेट से किसी से बात करने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है, ये मेरा ओपिनियन है, शायद आपका ओपिनियन इस पे कुछ अलग हो सकता है। अगर आपका कुछ अलग ओपिनियन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर आप इंटरनेट पे किसी से मिले और आप उससे बात कर रहे हो 6 महीने 1 साल तक और आपका उससे मिलना इम्पॉसिबल है, आपके और उसके बीच में 1000-2000 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो आप एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं और एक गैम्बल खेल रहे हैं। क्यों? पहली बात कि अगर वो इंसान सिर्फ आपसे चैट पे या फ़ोन पे बात कर रहा है तो वो आपको वही चीज़ें बता रहा है जो वो आपको बताना चाहता है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। आप जितनी मर्जी कोशिश करो, क्योंकि आप उसके सराउंडिंग में नहीं हो ना। वो दूसरों को कैसे ट्रीट करता है या करती है, वो आपको कैसे ट्रीट करती है अपने फ्रेंड्स के सामने या करता है, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों जब गुस्से में होते हो तो कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है, कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम शायद बताने लायक नहीं है पर फिर भी आप एक दूसरों की लाइफ में समझ पाते हो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें तभी हो पाती हैं जब आप एक रियल रिलेशनशिप में रहते हो, मतलब असली रिलेशनशिप में, जहाँ आप डेली या मतलब हर 2-3 दिन में आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिल सकते हो या जो भी पार्टनर है आप उससे मिल सकते हो और बात कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब हम एक ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं जो कि 1000 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है या 2000 किलोमीटर कई बार डिफरेंट कंट्रीज़ में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मिलना वहाँ पॉसिबल नहीं है, कई लोग जाते हैं 1000 किलोमीटर जाके मिलते हैं, पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप साल में कितनी बार मिल लेंगे। अगर आप साल में मान लेते हैं कि आप 3 बार मिल लिए, तो क्या आप 3 बार या 4 बार, चलो 6 बार मान लो, अगर आप 6 बार भी 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके जा रहे हो तो क्या आप उस इंसान को जान पाओगे? मिलने के बाद भी आप नहीं जान सकते कभी भी उस इंसान को। दिक्कत यहाँ पे ये है, जितनी बार भी आप जा रहे हो आप बहुत कुछ प्लान करके रख रहे हो। अगर ऑब्वियस सी बात है कि आप उससे साल में 1 बार मिलने आ रहे हो 2 दिन 3 दिन के लिए,
तो आप बहुत कुछ प्लान करके रखोगे ऑलरेडी कि हम यहाँ जाएंगे या ये होगा या वहाँ घूमेंगे या कुछ भी ऐसा टाइप का प्लान आउट करके रखते हो, और जैसे ही आप आते हो वो चीज़ें करते हो और आपको लगता है कि यार इस इंसान के साथ मैं कितना परफेक्ट फील कर रहा हूँ। अगर रिलेशनशिप ही रखना है, यू आर हैप्पी विद इट, तो इट्स ओके। पर अगर आप कुछ फ्यूचर सोच रहे हैं उस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पार्टनर के साथ, तो एक बहुत बड़ा रिस्क खेल रहे हैं। क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है जब महीने में आप 1 या 2 दिन मिलने आए या साल में आप 5-6 दिन या 10 दिन मिलने आए उससे, तो वो दिन बहुत अच्छे बीते हैं। वो ऐसा लगे आपको फेरी टेल स्टोरी चल रही है, बिल्कुल ओहो जैसी लाइफ पार्टनर चाहिए थी वैसी मिल गई, इसके साथ मैं कितना हैप्पी फील कर रहा हूँ। वो हैप्पी फील करने का पहला रीज़न ये है क्योंकि आप उसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, तो एक वो बहुत सारी अरमान ख्वाहिशें जो होती हैं वो एकदम से पूरी होती है, तो उस चीज़ की आपको हैप्पीनेस हो रही होती है। सेकेंड चीज़, एक चीज़ बहुत हार्ड थी, उसको आपने बड़ी मेहनत से किया, 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना आपके लिए शायद इम्पॉसिबल हो या मुश्किल हो, और वो जब आपने किया तो वो अचीवमेंट की आपको हैप्पीनेस हो रही है। थर्ड चीज़, आपने जितनी भी चीज़ें प्लान आउट की थी, 20 दिन तक आप प्लान कर रहे थे, मिलेंगे तो ये करेंगे, मिलेंगे तो वैसे बात करेंगे, वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, और आप एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हो। तो क्या हो रहा है कि आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, ओहो ये वाला इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। पर एक बार सोच के देखो कि क्या सच में परफेक्ट है, या आपको पता कैसे चलेगा। मैं गैम्बल इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि शायद हो सकता है जो आपका इल्यूजन बन रहा है वो इल्यूजन सच भी हो जाए, पर 90% केसेस में वो इल्यूजन सच नहीं हो पाता। अगर आपको गैम्बल खेलने का मन है, जुआ खेलने का मन है, तो करिए। अपनी ज़िंदगी के 1-2 साल 3 साल जितने भी इन्वेस्ट करना चाहते हो ऐसे रिलेशनशिप में करिए, और जो भी रिजल्ट आता है, अच्छा आता है तो वो भी अच्छा है, और बुरा आता है तो वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बारे में दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत ये है कि आप 6 महीने 1 साल किसी रिलेशनशिप में लगाओ जो कि एक जुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि आगे आउटपुट कुछ नहीं है। ऑनलाइन रिलेशनशिप बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग जैसे है, क्योंकि आप कपड़े को देख तो सकते हो डिज़ाइन क्या है, कैसा दिख रहा है, पर ऑर्डर करके घर पे पता चलेगा कि क्वालिटी क्या है। वैसे ही जब तक आप उस इंसान के साथ रेगुलर टाइम स्पेंड नहीं करोगे, उसकी रियल लाइफ को नहीं जानोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं समझ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो व्यू है लॉन्ग डिस्टेंस में, अगर आप ऑनलाइन ही मिले हो और आपके मिलने के, अगर आप सोचो चलो शादी भी हो जाएगी, पॉसिबल है, मैं अपने माँ बाप से बात करूँगा, सेम कास्ट की है या सेम रिलीजन की, बात हो जाएगी, मेरे माँ बाप भी ओपन है, उसके माँ बाप भी ओपन है, फिर भी जब तक आप साथ रहो ना 1 साल 6 महीना, उसे जान ना लो, तब तक आप कोई बड़ा डिसीजन मत लो, पहली चीज़। दूसरी बात, आप 3 साल 4 साल एक ऐसे इंसान को दे रहे हो जिसको आप नहीं जानते, क्योंकि आप भी जानते हो कि फ़ोन पे बात करना या फ़ोन पे किसी के साथ कंफर्टेबल रहना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा है कि अगर आपका रिलेशनशिप अभी पहले था कॉलेज में या स्कूल में, उसके बाद आप सेपरेट हो गए और अभी आपका प्लान है कि आप पढ़ाई पूरी करके आओगे, वापस मिलोगे और फिर यू विल थिंक अबाउट द मैरिज, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। पर अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा रह रहा है, इट्स अबाउट अगर 1-2 साल का है, 3 साल का है, तो वहाँ पे समझा जा सकता है। पर अगर वो डिस्टेंस ऐसे हो जा रहा है कि 5 साल 6 साल 3 साल से ऊपर का अगर डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है और वहाँ मिलना भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी हर साल पर्सनालिटी चेंज हो रही है। अगर आप किसी इंसान से टोटली कनेक्ट हैं उन 3 साल में, डेली बात कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कि आप 10-10 घंटे बात कर रहे हैं, पर डेली आपको अपडेट है वो कैसे इमोशनली अपने आप को डेवलप कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, उसकी गोल्स इवॉल्व हो रहे हैं, उसके सपने इवॉल्व हो रहे हैं। तो अगर उसके सपने बदल रहे हैं, उसके गोल्स बदल रहे हैं, वो बदल रहा है, तो आप वो रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएंगे। पर अगर आपने वो सपने उस इंसान से उस टाइप का कनेक्शन रखा है, आप रोमांटिक बात तो डेली उससे कर रहे हैं, ठीक है, बट आप उस इंसान के अपडेट्स को नहीं जान पा रहे। ज़्यादातर रिलेशनशिप क्या होता है, जब कॉलेज में या स्कूल में होते हैं बहुत अच्छे चलते हैं, पर लॉन्ग डिस्टेंस होते ही वो ख़राब होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है रिलेशनशिप्स ख़राब होने की, वो ये होती है कि आप अगले इंसान के जो इवॉल्व होता है वो दूसरी जगह जाके उसके सपने बदलने लगते हैं, उसके गोल्स बदलने लगते हैं, उसके इंटरेस्ट बदलने लगते हैं। शायद वो स्कूल में था तो वो ड्रिंक नहीं करता था, पर वो ड्रिंक कर रहा है, वो पार्टीज़ कर रहा है, या उसके गोल्स, उसके दोस्त, वो इवॉल्व हो रहा है इमोशनली, उसका लोगों को, दुनिया को देखने का तरीका बदल रहा है। पर आप ये सब चीज़ें समझ नहीं पा रहे, आप सिर्फ रोमांटिक बातें कर रहे हो और फिर धीरे 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 करके
वो रिलेशनशिप ब्रेक होते जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा और वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। पर अगर ऐसा है कि हाँ वो 3 साल के लॉन्ग डिस्टेंस के बाद या 4 साल के लॉन्ग डिस्टेंस के बाद आपने अच्छे से मेंटेन किया और बीच में भी आप छुट्टियों में या वैसे भी आप मिल पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 4 साल तक बिल्कुल मिलना ही नहीं है, उसमें ये है कि आप मिल पा रहे हैं ईयरली या वीकली या मंथली या 6 महीने में एक बार, तब भी ठीक है। और बाद में आके आप उससे शादी कर रहे हैं, आपको पता है कि आप किसके साथ हैं, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप के साथ मुझे ठीक लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये रिलेशनशिप तब भी अच्छे हैं, चल जाएंगे। आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक ऐसी जगह अपना टाइम और वैल्यू सब कुछ लगा रहे हैं जो गैम्बल नहीं है, जहां आप अगले वाले इंसान को जानते हैं, ठीक है, उसके बैकग्राउंड को जानते हैं, उसकी फैमिली को जानते हैं, उसके फ्रेंड्स को जानते हैं, वो जानते हैं कि वो कहाँ तक जा सकता है या क्या कर सकता है या क्या एबिलिटीज़ हैं उसकी। तो इन सारी चीज़ों को आप जानते हैं, उसके बिहाफ पे आप अपना डिसीजन ले रहे हैं। और उसके बाद जो रिलेशनशिप्स आते हैं वो ये आते हैं कि आप ऑनलाइन तो मिले पर आप एक ही शहर में हो और आप बाद में मिल रहे हो। इस टाइप के जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे मतलब आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे मिले और फिर आपको पता चला ओहो वी आर इन अ सेम सिटी और फिर हम बात करना शुरू कर रहे हैं। उस टाइप के रिलेशनशिप भी मुझे ठीक ही लगते हैं, सही लगते हैं। पर वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आपका एक कोई भी कॉमन फ्रेंड ग्रुप नहीं होता। तो अगर आप फ्रेंड सर्कल डेवलप कर सकते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल में घुस सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। कि उससे क्या होगा, एक तो फ़ायदा ये रहेगा कि आप फ्रेंड सर्कल के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो आपको उस इंसान की प्रॉपर हिस्ट्री पता चल पाएगी, क्योंकि आप ऑनलाइन जानते हैं। उसके बाद अगर आप उसके कोई फ्रेंड से मिले नहीं हैं, उसके फैमिली मेम्बर से नहीं मिले, तो आप क्या वही पास जानते हैं जो वो आपको बता रहा है कहानी। क्योंकि ये याद रखिएगा, हर एक इंसान अपनी कहानी का हीरो है। तो अगर मैं आपको कोई कहानी बता रहा हूँ तो उसमें मैं हीरो हूँ, ठीक है। तो मैं आपको वो कहानी इस तरीके से बताऊँगा कि मैं सही लगूँ। तो क्या आपके पास कोई दूसरा पर्सपेक्टिव है अपनी स्टोरी का? जो भी जिस लड़की से भी आप या लड़के से भी आप ऑनलाइन मिले, तो जो कहानी उसने आपको बताई है वही कहानी आपको पता है, या आपके पास क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए कुछ है वहाँ पे, या क्रॉस चेक करने के लिए कुछ है? क्योंकि तभी आप उस इंसान को अच्छी तरह पूरी तरह जान पाएंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर बाद में आप मिलते हैं धीरे धीरे, अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वीकली भी मिल रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे करके रिलेशनशिप सही होने लग जाएगा। तो ओवरऑल लॉन्ग डिस्टेंस का अगर मैं अपने मन से बोलूं, अगर टोटली ऑनलाइन रिलेशनशिप, ऑनलाइन आप मिले, ऑनलाइन बात हुई, ऑनलाइन आई लव यू बोला, ऑनलाइन ही रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो रिलेशनशिप मेरे हिसाब से इन्वेस्टेबल नहीं है। मतलब उसके अंदर आपको अपना टाइम, वैल्यू, इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, नहीं डालने चाहिए, जब तक आप उस इंसान को रियल लाइफ में जान ना लो, ठीक है। तो ये मेरा मानना है। बाकी अगर आप पहले मिले थे और बाद में अब लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, पर आपके पास गोल है कि 3 साल बाद हम वापस आएंगे, वी विल लिव टुगेदर, हम शादी की बात करेंगे, या कुछ आपके पास एक क्लियर एम्बिशन है, तो ठीक है, दोनों के पास, ठीक है, कोई एम है जिस पे आप चल रहे हो, तो ठीक है। और अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप एक स्कूल में मिले थे और बाद में कॉलेज में भी मिले, या स्कूल या कॉलेज में से किसी में भी मिले और बाद में आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यूजुअली लोग सालों बाद बात करते हैं। समझिए कि अगर आज मेरे कोई भी स्कूल का दोस्त मुझसे बात करेगा, ऑब्वियस सी बात है एक कनेक्टिविटी फील होगी उस इंसान से, क्योंकि वो इंसान मुझे बचपन से जानता है। पर दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि वो इस पिछले 5 साल में, 10 साल में मैं इतना बदल चुका हूँ, इतना मेरी ज़िंदगी में कुछ हो चुका है, इतने मेरे गोल बदल चुके हैं, तो अब शायद मैं उस इंसान के साथ, मतलब वो नहीं जानता है मेरी कहानी को, ठीक है। अब यही दिक्कत आती है आइडेंटिटी की, ठीक है, करेक्टर की, कि किस टाइप का करेक्टर है इंसान का, क्या बिहेवियर है, क्या उसका दूसरों के प्रति उसका क्या बिहेव रहता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान को समझने के लिए। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब एक रियल रिलेशनशिप रखेंगे। जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर नहीं कर पाया इस वीडियो में, अगर आप चाहते हैं तो एक और हम इस वीडियो का पार्ट बना देंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ पॉइंट, कुछ लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं उनके लिए कोई एडवाइस हो, तो कमेंट में नीचे ज़रूर लिखिएगा। अगर आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, हर वेडनेसडे सैटरडे रात 10 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, और वी आर वेटिंग फॉर योर रिव्यूज़। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।
है।